नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली तक पर। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के लोग पिछले काफी वक्त से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जो पाबंदियां कोरोना की वजह से दिल्ली में लगी हुई हैं वो आखिर कब हटेंगी। डीडीएमए की बैठक में इन पाबंदियों को लेकर बहुत बड़ा फैसला हुआ है। सबसे पहले आपको बता दें कि राहत की खबर ये है कि कुछ पाबंदियों को इस डीडीएमए की बैठक में हटाने का फैसला लिया गया है। डीडीएमए की इस बैठक में किन किन पाबंदियों को हटाने का फैसला लिया गया है, क्या क्या राहत अब दिल्ली के लोगों को मिलेगी पाबंदियों को लेकर, वो तमाम बातें आपको बताएंगे। सबसे पहले जो दिल्ली के व्यापारी वर्ग है उनके लिए एक बहुत राहत की खबर है, क्योंकि अब जो है दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू भी हटा दिया गया है और साथ ही साथ जो ऑड इवन के नियम के तहत बाजारों में दुकानें खुलती थी वो भी हटा लिया गया है। तो क्या क्या डीडीएमए की बैठक में फैसले लिए गए हैं आपको दिखाते हैं। सबसे बड़ा फैसला यही है कि वीकेंड कर्फ्यू हटा लिया गया है, जो शनिवार और रविवार के दिन लगता था। इसके अलावा बाजारों से ऑड इवन का नियम हटाया गया है। इसी नियम के तहत बाजारों में दुकानें खुलती थी। इसके अलावा शादी समारोह में अब 200 लोगों के शामिल होने की भी इजाजत दे दी गई है। इससे पहले आप जानते थे कि दिल्ली के अंदर शादी समारोह में शामिल होने के लिए सिर्फ 20 लोगों को इजाजत दी गई थी। साथ ही साथ आपको बता दें कि सिनेमा हॉल भी 50% क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। इसके अलावा सरकारी दफ्तर 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे, ये भी फैसला लिया गया है। इसके अलावा बार और रेस्टोरेंट 50% के साथ खुल सकेंगे और ये तमाम बातें हैं जो अब रियायत दी गई हैं, पाबंदियां हटाई गई हैं। पूरी तरह से पाबंदियां नहीं हटी हैं। आपको बता दें कि नाइट कर्फ्यू जो रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लगता है वो फिलहाल जारी रहेगा। स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे। तो ये तमाम फैसले लिए गए हैं डीडीएमए की बैठक में। तो दिल्ली के एलजी अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई डीडीएमए की बैठक में ये बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसके तहत वीकेंड कर्फ्यू अब दिल्ली में नहीं लगेगा। जो बाजारों में ऑड इवन का नियम लगता था उसे भी हटा लिया गया है। सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ अब खुल सकते हैं। साथ ही साथ सरकारी दफ्तर में भी 50% स्टाफ के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। और आपको बता दें, लेकिन अभी नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। इस डीडीएमए की बैठक में उम्मीद ये भी की जा रही थी कि जो जिम बंद हुए थे येलो अलर्ट लागू होने के बाद ग्रैब के, वो रियायत भी जिम एसोसिएशन के लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस डीडीएमए की बैठक में जिम खोलने की इजाज़त भी दे दी जाएगी। लेकिन अभी उन्हें थोड़ा और इंतज़ार करना होगा, क्योंकि फिलहाल अभी जिम खोलने की इजाज़त नहीं दी गई है। दिल्ली में कोरोना के जो मामले हैं उनमें कटौती ज़रूर हुई है, लेकिन बीते 2 दिन में मामले बढ़े भी हैं। पॉजिटिविटी दर की बात की जाए तो अभी फिलहाल दिल्ली के अंदर करीब 10.5% पॉजिटिविटी दर है। ऐसे में अभी जब ये पॉजिटिविटी रेट और कम होगा उसके बाद और पाबंदियां हटाई जाएंगी। लेकिन फिलहाल अभी अगर बात करें तो सबसे बड़े फैसले यही थे कि वीकेंड कर्फ्यू हटा लिया गया है, क्योंकि बहुत दिन से जो दिल्ली का व्यापारी है वो वीकेंड कर्फ्यू और बाजारों में लगने वाला ऑड और इवन का नियम उसको लेकर काफी परेशान था और पूरा जो व्यापारी वर्ग है वो प्रोटेस्ट कर रहा था सरकार के खिलाफ। हालांकि दिल्ली सरकार ने पिछली बार एलजी के पास प्रस्ताव भेजा था जिसमें ये कहा गया था कि वीकेंड कर्फ्यू हटा लेना चाहिए, ऑड इवन का नियम हटा लेना चाहिए। और उस वक्त एलजी की तरफ से जो जवाब आया था उसमें सिर्फ ये कहा गया था कि जो प्राइवेट ऑफिस हैं वो 50% स्टाफ के साथ खोले जा सकते हैं, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू जो है और जो ऑड इवन का नियम है वो तब हटाया जाएगा जब दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट कम होगा। अब क्योंकि 10.5% के करीब पॉजिटिविटी दर पहुंच चुकी है कोरोना की दिल्ली के अंदर, उसके बाद अब जो डीडीएमए की बैठक हुई है उसमें ये बड़े फैसले लिए गए हैं। दिल्ली और एनसीआर की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।